तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं जो कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है दोस्तों हमारा, देखिए क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 21, योग का मतलब जोड़ है ना, जोड़ 21 तथा गुणनफल 108 हो, है ना। ऐसी दो संख्याएं हमें खोजनी है, यानी ऐसी दो संख्याएं हमें बतानी हैं। तो हम क्या करेंगे सर, इसको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कह दिया गया है ऐसी दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याओं का मतलब हम कुछ भी यहाँ पर मानेंगे पहले, है ना। कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई या ए वी, तो आपको माननी पड़ेंगी सर, है ना, तभी आप निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप सबसे पहले इससे ही ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, तो हम दो संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या मान लेंगे एक्स, पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या इसी प्रकार से हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर y, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी अभी तो हमने इसको माना है ना, अपनी तरफ से माना है। अब हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही चलेंगे, ठीक है, यानी प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे सर, है ना। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा है जिनका योग, यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 हो। योग का मतलब जोड़, है ना, दोनों संख्याओं का जोड़, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। x प्लस वाई बराबर जिनका योग 21, यानी 21 के बराबर होगा, ठीक है। तो इनका योग हो गया 21 और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तथा गुणनफल 108 हो, कह रहा है तथा गुणनफल 108 हो। तो गुणनफल का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा, ठीक है, क्या लग जाएगी, गुणा, है ना। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, 108 के बराबर, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से देखिए या तो x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से, या तो y का मान, ठीक है। उस x या y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को उठाएंगे पहले, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 को उठाएंगे, वहां से हम क्या करने वाले हैं, या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 क्या है, इसको नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर में 21। अब आपको क्या करना है, यहाँ से या तो y का मान या तो x का मान, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 21 और ये y प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाली यानी जो भी प्लस की संख्या होती है, या कहें यहाँ पर y प्लस की है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 से समीकरण 3 से, ठीक है, x का मान समझते रहिए, बहुत ही आसान है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को पहले लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x गुणा y बराबर में 108, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, ये वाला, ठीक है, यानी 21 माइनस का y रखेंगे x की जगह पे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। चलिए रखते हैं, यहाँ पर इस x की जगह पर क्या हो जाएगा, 21 माइनस का y, है ना, और ये गुणा है और यहाँ पर गुणा में y है, और यहाँ पर बराबर में 108, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y की अंदर गुणा हो जाएगी इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यानी y की गुणा 21 से भी होगी, y की गुणा y से भी होगी, ठीक है, माइनस के y से। तो पहले करेंगे y की गुणा 21 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 21y, ठीक है। फिर y की गुणा माइनस y से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y की गुणा y से, यानी y स्क्वायर, ठीक है। यानी y की गुणा, जैसे x की गुणा हम करते हैं x से, तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से y की गुणा y से करेंगे तो y स्क्वायर, और माइनस से तो माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए बराबर में हमारा है सर 108, है ना, 108 चल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पर माइनस का y स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस का बनाएंगे, ठीक है, प्लस का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 108 को इधर उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21y और माइनस का y स्क्वायर बराबर, सॉरी हम क्या करेंगे, इसको इधर उठा के लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 108 है बराबर की इस तरफ, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, इधर आएगा तो माइनस का 108 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, यानी 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने इसको इधर उठा लाए, तो माइनस का 108 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y को प्लस बनाने के लिए, यानी y स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये y स्क्वायर माइनस में है ना, तो इसको हम प्लस बनाएंगे, है ना, तभी अच्छा लगेगा हमारा सवाल। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा अंदर माइनस का 21y, ठीक है। यानी जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं। तो ये माइनस का 21y हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 108। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, केवल माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इस माइनस चिन्ह को बराबर के इस तरफ फेंक देंगे, यानी उठा के उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये 0 के इधर जाएगा, यानी सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 21y और प्लस में y स्क्वायर प्लस का 108, है ना, बराबर में 0। अब दोस्तों इसको हम एक सही क्रम में ढंग से लिख लेते हैं, जिसे हमें देखने में अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले y स्क्वायर को लिखते हैं, तो पहले y स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है, y स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, माइनस 21y को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे 108 को, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर y स्क्वायर की गुणा में आपको संख्या देखनी होगी। यहाँ पर y स्क्वायर की गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, 1 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। हमें क्या करना होता है, y स्क्वायर की गुणा में जो संख्या होती है ना, उसकी गुणा हमें अंतिम संख्या से करनी होती है। तो 1 की गुणा हम करेंगे 108 से, तो 108 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी 108, है ना। तो हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है कि गुणा करें तो 108 आ जाए, और उनको जोड़ें तो 21 आ जाए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय को ना लगाते हुए दोस्तों, हमें संख्याएं, देखिए हम क्या करेंगे, 12 की गुणा अगर 9 से करते हैं तो 12 निमा होता है 108, ठीक है। 12 गुणा 9 बराबर होता है 108, और 12 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 21, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमें संख्याएं मिल गई हैं 12 9, या कहें 9 12, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस, अब इस 21 की जगह पर लिखेंगे 9 + 12, ठीक है, 9 + 12, है ना, यानी 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर में रहेगा y, और प्लस में हमारा 108। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस y की अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस, और इस y के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9y, ठीक है। ये माइनस का 9y, ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो माइनस का 9y, और ये माइनस का, यानी y की गुणा 12 से, तो 12 माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12y, और प्लस का हमारा 108 चल रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो पद का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, नहीं हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले इन दो पदों से कॉमन, फिर इन दो पदों से, है ना। चलिए, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए अगर हम इनसे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो एक बाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो केवल बाई कॉमन ले लिया और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर एक बाई बचेगा, ठीक है, माइनस में, और 9, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इन दो पदों से क्या कॉमन लेंगे, 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12 कॉमन, और बाई अंदर, और माइनस में बचेगा हमारा
क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो माइनस अंदर हो जाएगा, तो 12 ने में 108 यानी 9, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में 12 माइनस यानी y माइनस 12 एक ब्रैकेट में, y माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और y माइनस का 9 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। दोस्तों ये ब्रैकेट हमारी सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर y माइनस 9 y माइनस 9, ठीक है, तो एक जैसे ही होनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार y माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, एक बार y माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर y के हमें 2 मान मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार यहाँ पर लिखेंगे यदि, ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि y माइनस 12 बराबर 0, है ना, y माइनस 12 बराबर 0, तब क्या होगा, y बराबर प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। और यदि है ना, यदि y माइनस का 9 बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे यदि y माइनस 9 बराबर 0, तब क्या होगा, y बराबर हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। यानी 2 बार हमें y के मान मिले हैं, एक बार y बराबर 12, एक बार y बराबर 9, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को क्या करेंगे, है ना, एक एक करके क्या करेंगे, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में, हमें x के मान तभी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 12, है ना, y बराबर 12, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में, है ना। चलिए रखते हैं समीकरण 3 क्या है, x बराबर 21 माइनस 9, तो x बराबर 21 माइनस का 9, है ना, सॉरी 21 माइनस का y है ना, 21 माइनस का y, तो 21 माइनस y, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर 21 माइनस y की जगह पर क्या है, पहले हम 12 लेंगे, ठीक है, तो 12, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 21 में से 12 को हटाना है तो 9 बचेगा, तो हमें x का मान मिल गया है 9, ठीक है। अभी एक बार और मिलेगा हमें x का मान, अभी एक ही बार मिला है, जैसे y के 2 मान आए हैं वैसे ही x के 2 मान आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, जब y बराबर 9, है ना, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में जब y बराबर 9 रखेंगे, समीकरण 3 क्या है ये, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर यहाँ पर क्या है, 21 माइनस का y, है ना, तो x बराबर हो जाएगा 21 माइनस y की जगह पे अब की बार हमें 9 लेना है, ठीक है। तो समीकरण 3 में हमने क्या किया है, अब की बार y बराबर 9 लिया है, ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, 21 में से 9 को घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x के 2 मान मिल गए हैं, है ना। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए y के 2 मान हैं और यहाँ पर x के 2 मान हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, है ना, देखिए संख्याएं हमारी हो जाएंगी, यहाँ पर संख्याएं, है ना, संख्याएं हो जाएंगी। पहले अगर हम x बराबर 9 लेंगे, है ना, x बराबर 9 लेंगे तो हमें y बराबर 12 लेना होगा, यानी x बराबर 9 तो y बराबर 12, तो 9 का 12 संख्याएं, या पहले हम x बराबर 12 ले लें, है ना, x बराबर 12 ले लें, फिर हमें y बराबर 9 लेना पड़ेगा, y बराबर 9, ठीक है। यहाँ पर हमने y बराबर 9 रखा तो x का मान 12 आया, और यहाँ पर हमने y बराबर 12 रखा तो x का मान 9 आया, ठीक है। तो संख्या हमारी होगी 9 का 12 या 12 का 9, तो बात वही है, संख्याएं वही हैं, ठीक है, 9 12 कहें या 12 9 कहें। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।